और एक मेवम मेमने के लहू बहाने के द्वारा मैं और आप आजाद हो गए। बोलिए हम आजाद है इसलिए यहां बैठे। अपने पड़ोसी को बोलो हम आजाद है यहां बैठे हैं, है ना। वानियों को हमने सुना, बहुत से प्रभु के बच्चों ने, बेटे बेटियों ने बहुत ही सामर्थ्य तरीके से उन वानियों के दर्द को आपके सामने लेके आया। हालेलुया। परंतु आज मैं आपके सामने इन पांचों वानियों, पूरे 7 वानियों का निचोड़, अंतिम पड़ाव पर मैं 2 वानी को आपके सामने कंप्लीट करने वाला हूं, जो है बोलो 6वीं वानी और 7वीं वानी। 6वीं वानी पाई जाती है यूहन्ना उसके 19वें अध्याय के 30 वचन में। और मैं चाहता हूं यूहन्ना के 19वें अध्याय के 30वें वचन में, हालेलुया। आपका हालेलुया बहुत छोटा लग रहा है। आमेन। 30वां वचन मैं आपके लिए पढ़ता हूं। जब यीशु ने वह सिरका लिया तो कहा पूरा हुआ, और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। यूहन्ना लिखता है सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए, परंतु एक वाणी और बची है, प्राण अभी त्यागा नहीं है। पूरा हुआ, सब लोग बोलिए पूरा हुआ। इंग्लिश में लिखा इट इज फिनिश। आमेन। यीशु मसीह ने पूरी 5 वाणी कहा, और 6वीं वाणी में यीशु मसीह अपने कार्यकाल के बारे में, अपनी सेवकाई के बारे में, अपने मिशन के बारे में, अपने पिता से, अपने लोगों से कह रहे हैं पूरा हो चुका है, सब कुछ पूरा हुआ। आमेन। क्या पूरा हुआ? पूरा हुआ बोलना काफी है क्या? क्या केवल सुनना काफी है कि उसको समझना भी पड़ेगा? क्या पूरा हुआ? मेरे प्रियो, पहली बात बोलिए, यीशु मसीह ने क्रूस की बलिदान के द्वारा अपने सेवा कार्यों को पूरा किया है। क्योंकि यीशु मसीह इस दुनिया में सेवा करने के लिए आए थे। क्यों आए थे? यीशु मसीह का वचन कहता है कि मैं सेवा करवाने नहीं, परंतु मैं सेवा करने आया हूं। पहला काम क्या पूरा किया यीशु ने इस दुनिया में आके? बोलिए, सेवा कार्यों को पूरा किया है। यूहन्ना उसके 17वें अध्याय का 4 वचन अगर आप निकाले, कुछ लोग ही निकाले, बाकी लोग ध्यान दीजिए। यूहन्ना 17वें अध्याय का 4 वचन कहता है, जो कार्य तूने मुझे करने को दिया था। हे पिता, ये प्रार्थना कर रहा है मेरा खुदावन, और वो प्रार्थना कर रहा है और कह रहा है जो कार्य तूने मुझे क्या दिया था। हालेलुया। वो कार्य करने को पिता ने उसे सौंपा था, उस कार्य को करके, उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। हालेलुया। मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने अपने कार्य को क्या किया है? कौन से कार्यों को पूरा किया है? यूहन्ना 1:14 में लिखा है, वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह सच्चाई से हमारे बीच में क्या किया? डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के एकलौते की महिमा। उसकी सेवकाई में क्या शामिल है? बोलो, उसने स्वर्गीय राज्य का संदेश सुनाया, उसने बीमारों को चंगा किया, उसने दुष्टात्माओं को निकाला, उसने मुर्दों को जिलाया, और जब समय पूरा हुआ खुद बलि का मेमना बनकर वो बलिदान हो गया। प्रभु बार बार कहते हैं, मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो, मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो, पूरी हो, पूरी हो, पूरी हो। क्या हमारी खुद की इच्छा मायने नहीं रखती? भैया, जब हम प्रभु के पास आते हैं, यीशु ने हमें साफ कहा, जैसे मैंने अपने कार्यों को पूरा किया है, वैसे आपको और मुझे भी परमेश्वर ने जो काम मुझे सौंपा है उससे पूरा करे बगैर इस दुनिया से नहीं जाना है। हालेलुया। मैं कई बुजुर्गों को, कई लोगों को एक स्टेटमेंट सुनता हूं बोलते, तुमचे जीवनाचं लक्ष्य काय आहे?
काही नाही दादा, आता सगळं बेस आहे, आमच्या वावर खूप चांगलं सुरू आहे, मुलांची लग्न होऊन द्या एकदा, नाती बड झाले आणि त्याच्यानंतर आमचं आयुष्य सगळं पूर्ण झालं असे आम्ही समजू. क्या ये आपके जीवन का मकसद है कि बच्चों की शादी हो जाए, खेत बड़ा हो जाए, नाती पोते आ जाए, घर में हमारा मकान बन के तैयार हो जाए, ये आपका काम है? बोलो, ये काम तो जो खुदा को नहीं जानते वो भी कर रहे हैं. ये काम को पूरा जो लोग यीशु मसीह को नहीं जानते वो लोग भी क्या कर रहे हैं? हालेलुया. यीशु मसीह ने मुझे और आपको क्या सिखाया? जो काम यीशु ने खुदा का किया है वही खुदा के काम को आज मुझे और आपको पूरा करना है. हालेलुया. वो खुदा का काम क्या है? प्यासा हूं, आपने वाणी सुना, मैं प्यासा हूं. मेरे प्रियो, बताने वाले ने एक बात भूल गया बताना, मेरे प्रियो, मेरा यीशु आत्माओं के लिए प्यासा है. हालेलुया. जब प्रभु भोज हम लेते हैं, जब प्रभु भोज के ग्लास बच जाते हैं, जब ब्रेड हम खाते हैं, वो ब्रेड बच जाते हैं, अरे उन बचे हुए ब्रेड में अपने रिश्तेदार को प्रभु भोज लेते हुए देखो, वो बचे हुए ग्लास में अपने लोगों को प्रभु भोज लेते हुए देखो. वो कब आएंगे प्रभु के राज्य में? जब मैं और आप सुसमाचार सुनाने का काम पूरा करेंगे. यीशु ने सुसमाचार सुनाया, मुझे भी सुनाना है. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. एक बहुत बड़ी भीड़ थी स्वर्ग में, न्याय हो रहा है. जैसा पेड़ वैसा फल, हमारा एक चैनल में संदेश है. एक बड़ी भीड़ है, एक बड़ी भीड़ का न्याय हो रहा है और यीशु मसीह कह रहे हैं उनसे, क्या कह रहे हैं कि मैं तुम्हें नहीं पहचान रहा हूं. एक भीड़ को क्या कह रहे यीशु मसीह? और एक भीड़ को कह रहे मैं तुम्हें पहचानता हूं. एक भीड़ को कह रहे मैं तुम्हें, और एक को बोल रहे मैं पहचानता हूं. किसको नहीं पहचानता? बोलिए, जिसने इस दुनिया में रह के केवल अपनी इच्छा पूरी की है ना. हमारी इच्छा है कि नहीं है? हमारी इच्छा नहीं है कि नहीं है? है ना. आज छुट्टी का दिन है तो मैं आज क्या करता हूं? अपनी इच्छा पूरी. लेकिन याद रखिए, अगर आज आप अपनी इच्छा पूरी करेंगे तो क्या खुदा का काम पूरा होगा आपसे? हालेलुया. यीशु ने पिता की इच्छा को क्या किया? उसने सुसमाचार सुनाया, मुझे भी सुनाना है. वो आत्माओं के लिए चला, मुझे भी चलना है. एक भीड़ को कह रहा मैं तुम्हें पहचानता हूं. क्यों पहचानता हूं? क्योंकि तुमने मुझे भूखा देखा, तुमने मुझे भोजन खिलाया. तुमने प्यासा देखा, मुझे आपने बंदी गृह में देखा, तुम मुझसे मिलने आए. तुमने मुझे अस्पताल में देखा, तुम मुझसे मिलने. तुमने मुझे बिना कपड़ों के देखा, तुमने मुझे क्या पहनाया? हालेलुया. क्या आप ये काम कर रहे हैं? क्या आप ये सेवा कर रहे हैं? क्या आप उन लोगों को लिए कपड़ा पहना रहे जिनके पास कपड़े नहीं है, कि उनको पहनाते जा रहे जिनके पास ऑल रहे? बोलो, आज की कलीसिया उनको कपड़े पहना रही जिसके पास अलमारी भर गई है, परंतु उसको नहीं पहना रही जो सच में बिना कपड़ों के घूम रहा है. बोलो, प्रभु मुझे अनुग्रह दे, मैं अपने घर से निकलूं और उनकी मदद करूं जिनके पास सच में नहीं है. हालेलुया. तुमने मुझे निर्वस्त्र देखा, तुमने मुझे क्या पहनाया? तुमने मुझे भूखा देखा और तुमने मुझे क्या खिलाया? हालेलुया. किसको भोजन खिलाना है आपको? प्रभु यीशु ने 5,000 लोगों को क्या खिलाया? कब खिलाया? जब वो भूखे थे. हालेलुया. मेरे प्रियो, अगर आप वचन के भूखे नहीं हैं, आप कितने बड़े से बड़े प्रभु के दास का संदेश सुन ले, आपको कुछ हासिल नहीं होगा. अगर आप भूखे हैं, एक छोटा बच्चा भी प्रचार करेगा, प्रभु आपसे बात करेगा. भूख चाहिए जी, भूख चाहिए. बोलिए, भूख चाहिए. अगर आप भूखे हैं, आपको खुदा के काम पूरे करना है. एक वचन कहता है हमें खुदा के काम दिन ही दिन में पूरे करना है, वो रात आने वाली है. हालेलुया. यीशु ने क्या किया? बोलो, अपने मिशन को पूरा किया. दूसरी बात बताकर मैं वाणी को समाप्त करूंगा. व्यवस्था के प्रत्येक मांग को यीशु ने पूरा कर दिया. व्यवस्था क्या कहती है? बोलिए, 3 तरीके की व्यवस्थाएं थी. मॉरल लॉ,
सिविल लॉ, सेरेमोनियल लॉ। मॉरल लॉ यानी हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, इससे संबंधित आज्ञाएं थी। दूसरा सामाजिक नियम थे। तीसरा बलि प्रथा के क्या थे, नियम थे। बोलो, जब हम गलती करेंगे हमारे प्रायश्चित के लिए हमको बलि प्रथा देना पड़ता था पुराने नियम में। आपको मालूम है इजरायली लोग क्या चढ़ाते थे, मेमने का। यीशु मसीह जब आया वो खुद मेमना बन के आया, वो खुद मेमना बन के आया। वो अपने लोगों से कहता है अब तुमको बलि चढ़ाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि समस्त मानव जाति के लिए उस व्यवस्था के मापदंड को मैंने क्रूस कलवरी पर अब क्या कर दिया है। अब उद्धार पाने के लिए, अब अनंत जीवन पाने के लिए, अब खुदा से रास्ता बनाने के लिए आपको कोई बलिदान देने की जरूरत नहीं है, कोई पैसा चढ़ाने की जरूरत नहीं है, ओ कोई जहां कहीं जाकर कहीं पे भी डुबकी लगाने की जरूरत नहीं है, किसी को भी संत महात्मा को निकलने की जरूरत नहीं है। केवल यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा सारा घराना उद्धार पाएगा। यीशु मसीह ने पूरा किया है जी। दुनिया में बहुत सारे लोग आए, वो आए और चले गए, लेकिन केवल एकमात्र उद्धार करता यीशु ऐसा आया जिसने दुनिया को ये बताया कि मैंने वो काम तुम्हारे लिए पूरा कर दिया है। बोझ बड़ा भारी था, यीशु ने उठा के चला गया। उसने कहा, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, कहाँ जाओ, कहाँ आओ और मैं क्या दूंगा। और लिखा है, मुझसे सीखो, मैं मन में क्या हूं, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो, मेरा बोझ अपने ऊपर। ये कार्य सौंप रहा है प्रभु, ये मेरी सेवकाई का भार अपने ऊपर उठा लो, ये सुसमाचार सुनाने का कार्य अपने ऊपर उठा लो। कई बार हमको ऐसा लगता है सुसमाचार सुनाना केवल पास्टर लोकांचा काम है। केवल किसका काम है, किसका काम है। और ये पूरी जिंदगी हम सोचते हैं, बट हम बाइबल को अगर ध्यान से पढ़े, जितने लोगों ने सुसमाचार सुनाया वे पास्टर नहीं थे, वो साधारण लोग थे जिनके द्वारा प्रभु ने बड़े बड़े काम को किया है। सामरी स्त्री की उदाहरण हमने सुना, वो एक छोटी सी बहन थी, उसने सुसमाचार सुनाया, पूरे सामरिया में बेदारी आ गई। हमें अब उस कार्य को क्या करना है, क्या करना है। यीशु ने मेरे और आपके उद्धार के लिए क्या किया, दाम को चुका दिया। बोलिए मेरे प्रियो, सब काम हो चुका है। आत्माओं को बचाने के लिए जो जो करना पड़े यीशु ने सब काम को पूरा कर दिया है। अब मुझे और आपको यीशु के पास क्यों आना है? क्या केवल चंगाई पाने के लिए आना है? क्या केवल नौकरी पाने के लिए आना है? क्या केवल घर बन जाए इसीलिए आना है? बोलो, ये दुनिया तो बहुत जल्द समाप्त हो रही है, ये दुनिया की चीजें बहुत जल्द खत्म हो जाएगी। ये दुनिया बहुत जल्द, हम गीत गाते हैं, ये दुनिया 2 दिन का मेला है। ये दुनिया कैसा है? और एक गीत गाते हैं, यात्री हूं मैं जग में प्रभु जी। दुख की बात यह है जब कोई चला जाता है तब गाते, मतलब जीते आदमी को सुनाओ भाई ये गाना, एटलीस्ट पता तो चले जा कहां रहा हूं। यात्री हूं मैं, अरे आपने आपको यात्री समझते ही नहीं। हम अपने आप को क्या समझते हैं? हाँ, स्थाई हूं मैं जगह में प्रभु जी। क्या समझते हैं? स्थाई यानी हलने ही नहीं वाला मैं यहां से। अब मेरे प्रियो, किसी को प्रभु ने 60 साल दिया है, किसी को 70 साल दिया है। खुदा का अनुग्रह रहा तो 80 में मिल जाए, बट अगर उसका काम पूरा नहीं किया, 33.5 साल की लाइफ जिया मेरा खुदा, कितने साल, लेकिन वो 33.5 साल में पूरी दुनिया को हिला के रख दिया, क्योंकि खुदा का काम पूरा किया। मी किती वर्ष जगलो याचा काही फरक नाही पडणार, पण देवासाठी किती काम केलं हे देव विचारणार आहे। तुम मेहंदी गांव में हो, तुम कांदरी गांव में हो, तुम रामटेक गांव में हो, तुम देवलापार गांव में हो, तुम नागपूर क्षेत्र में हो, जहां कहीं प्रभु ने रखा है, तुम्ही आपल्या शेतामध्ये किती पराठी लावली देव नाही विचारणार आहे। तुम्ही आपल्या शेतासाठी किती धान काढले, किती गेहूं काढला, किती उत्पन्न काढला, केवढा मोठा बंगला बांधला, हा येशू ख्रिस्त विचारणार नाही आहे, पण त्याच्या राज्यासाठी तुम्ही काय केलं आहे, त्याचा काम पुरा केला आहे का? कोणातरी नातेवाईकाला येशू ख्रिस्ताबद्दल सांगितलं आहे का?
पास्टर साहब नातेवाईक की बात कर रहे हैं, हमसे हमारा नहीं धुल रहा। क्यों नहीं धुल रहा? क्योंकि आप प्रभु के साथ नहीं बैठ रहे हैं। प्रभु हमारे जीवन पे, हमसे हमारा ही जीवन नहीं धुल रहा है, हम औरों का क्या धोए? और शैतान यही दोष लगाता है, तू पापी है, तू पापी है, तू पापी है। और जिंदगी भर हम इस दोष में रहते हैं और खुदा का काम कभी भी कर। आज खुदा से सामर्थ मांगे। प्रभु छठवीं वाणी में तू कहता है पूरा हुआ, तूने तो पूरा किया है, बट आज अभिषेक का काम बाकी है। अपना काम, अपना नाम लीजिए, आज अभिषेक का काम बाकी है। अपना नाम लीजिए, आज अभिषेक का काम बाकी है। वो पूछेगा एक दिन, मेरे राज्य के लिए क्या किया? कितने लोगों को मेरा सुसमाचार सुनाया? किती लोकांना तुम्ही देवाबद्दल सांगितलं? किती लोकांना त्याच्या कलिस्यामध्ये आणलं? किती लोकांचा उद्धार तुमच्या सुसमाचार सुनाण्याद्वारे झाला आहे? कितने लोगों को आपने बताया है? अगर आप केवल बोलेंगे नहीं मैं बचा काफी है, मेरे प्रियो, एक दिन प्रभु आपकी शाबाशी नहीं देगा, जगह देगा स्वर्गीय राज्य में, बट प्रतिफल उसी को मिलेगा जो उसके लिए क्या करेगा? मेहनत करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मालूम मेरे बहुत सारे लोग, एक आखिरी बात बताकर बहुत कुछ बोलना चाहता हूँ, दिन भर कम पड़ जाएगा पूरा हुआ बोलने में, बट मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, यीशु ने जो काम पूरा किया, मुझे भी वो काम को पूरा करना। एक बार यीशु के चेले बोलने लगे, प्रभु ये काम जो आप करते बड़े अचंभे के काम है। बीमार क्या हो रहे, अंधे क्या हो रहे? यीशु ने मालूम क्या कहा? ऐसा किया क्या? ऐसा किया यीशु मसीह ने? अब अदरस मैंने किया, ऐसा बोले? बोले क्या ऐसा? लेकिन मालूम यीशु ने क्या कहा? जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वो इससे भी बड़े काम करेगा। हालेलुया। जब मेरा पवित्र आत्मा आएगा, वो रामटेक क्षेत्र में बड़ी बेदारी को लेके आएगा। खुदा को चाहिए आज बिलीग्राम जैसे रोने वाले लोग, खुदा को चाहिए आज मदर टेरेसा जैसी सेवा करने वाली बहनें, खुदा को आज चाहिए विलियम कैरी जैसा त्याग करने वाला भाई, खुदा को चाहिए ग्राम स्टेन जैसे अपने परिवार को जलता रहा लेकिन खुदा के काम में जल गया, मर गया लेकिन खुदा के काम को नहीं